नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे IBS से रिलेटेड, जो आप मुझसे पूछते हो कि जी ये प्रॉब्लम आखिर ऐसे क्यों होती है। चलिए मैं बात करता हूँ मुद्दों पे, जैसे कि पेट फूलना, एसिडिटी बनना और रात को नींद कम आना, और आपका IBS के प्रकार, कैसे हम IBS को आइडेंटिफाई करें, मतलब IBS के बारे में कैसे पहचानें कि IBS है, IBS नहीं है, ठीक है। और कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, कैसे जो है उससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो IBS है एक ऐसी बीमारी है कि ये आपको ना तो जीने देती और ना ही मरने देती। इंसान बीच में ही अटका रहता है कि जिंदगी जीऊं तो कैसे और मरना है तो मरूं कैसे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करो। देखो, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे वीडियो नई नई मैं आप तक पहुंचाऊं, कैसे आपको जो है इस बारे में नॉलेज दूं, कैसे आपकी ट्रीटमेंट में मैं हेल्प करूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है। और मैं बता दूं, सबसे पहले तो बोलते हैं चलो पेट फूलने के बारे में, ठीक है। पेट फूलना, IBS में पेट क्यों फूलता है? देखो दोस्तों, स्टार्टिंग से ही हम इसमें बात करेंगे। जब मैं IBS में था, कभी 6 साल 5 साल 5.5 6 साल में इसमें रहा हूँ, तो मेरी जर्नी क्या थी, दवाई खाते 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 इतना, एक घर पे ही क्लिनिक खुल गया था और घर पे ही अपना स्टोर एक अलग से खुल गया था, एक्सपेरिमेंट करते करते और जो है दवाई खाते खाते, कि भाई वही काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ, बहुत ज़्यादा, जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है, आदमी ऐसे परेशान हो जाता है। इसमें क्या है, पेट फूलता है। पेट फूलने का जो कारण होता है वो है इंडाइजेशन। चाहे वो आपको कॉन्स्टिपेशन के आधार से हो रहा हो, चाहे आपको डायरिया के आधार से हो रहा हो। इंडाइजेशन यानी खाने का ना पचना, अपच रहना, ठीक है। इसमें क्या होता है, IBS एक ऐसा रोग है, इसमें आंतों में जो इन्फ्लामेशन होता है, आंतों में जो सूजन होती है, किसी भी प्रकार से, जैसे कि बहुत बार ये गलत खान पीन से भी हो जाता है, एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज की है ये तब भी हो जाता है, आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ से भी ये हो जाता है, क्योंकि आपका जो है माइंड हमारी बॉडी को संकेत देता है, हर एक ऑर्गन्स, हर एक पार्ट्स को जो है आपका जो है माइंड चलाता है। लेकिन अगर माइंड के कारण ये हुआ है तो काम फिर भी करना पड़ता है उस पार्ट्स पे जो कि आपका काम कर नहीं रहा है। जैसे कि हमारा कोई भी पार्ट्स हो गया, पेट हो गया, हाथ हो गया, आपका लीवर हो गया, आपका हार्ट हो गया, कुछ भी है ना। तो और एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक आपकी आंतों को सुखाती है, कमजोर करती है। आंतों की जो मसल्स होती है, मेन जो इसका पॉइंट होता है वो आंतों की मसल्स का कमजोर होना होता है। जब आपने जो है आंतों की मसल्स कमजोर हो जाएगी, जैसे कि बहुत सारे कारण हैं, मास्टरबेट करना, मास्टरबेट आपने बहुत ज़्यादा किया है, यानी कि आपने क्या किया, अपना जो धातु है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसका मास्टरबेट करने का एक बहुत ही बुरी आदत होती है ये, और इसके कारण क्या होता है, बंदे के सीधे दिमाग पे असर होने लग जाता है। धातु अगर नहीं बनेगी तो आपके केमिकल्स डाउन होने और जो हार्मोन्स आपके होते हैं वो इनबैलेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि आप मास्टरबेट ज़्यादा करते हो, उससे क्या होता है, रक्त रस धातु मज्जा मांस, वही आपका जो धातु बीच में से निकाल दोगे तो मसल्स बननी आपकी बंद हो जाती है। यानी कि आपको मैं समझाना चाहूँ कि अगर आपकी मसल्स ऑल ओवर शरीर की रुक रही है तो उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को ना मिलना है। यानी कि आप समझो एक बात को, कि अगर आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहे हैं ना दोस्तों, और टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पा रहा है आपके अंदर, तो फिर भी आपकी मसल्स रिपेयर नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो है इसका मेन मुद्दा। और आंतों की मसल्स का क्या फंडा होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से प्रेशर बढ़ जाता है पेट पे। उस प्रेशर के कारण जो है आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है।
किसी किसी ने जो है गलत तरीके से सप्लीमेंट खाया है, एंटीबायोटिक दवाई खाई है बहुत ज़्यादा, या फिर रात रात भर कभी कभी बंदा जो है फ़ोन पे बात, आज की जो जनरेशन है वो सभी को पता है कैसे ये फ़ोन पे बात करते हैं, या फिर आपका जो है कोई माइंडली स्ट्रेस आपको जगा रहा है रात भर, या कोई बिजनेस का लॉस है, या कोई अदरवाइज कुछ भी ऐसा हो कि भाई आपका जो है चलता स्ट्रेस हो, या फिर आपका जो है गलत खान पीन, जैसे कि आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो, जंक फूड वगैरह, है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें वैसे मैंने बहुत पहले बता दिया था, आपको समझा दिया था, लेकिन मैं दोबारा दोबारा रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को समझो, जो नए बंदे आते हैं वो समझे और ध्यान से देखें, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमारी मसल्स पेट की कमज़ोर हो जाती है, आंतों की मसल्स कमज़ोर हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन हो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, तो दोनों का क्या होता है, उनका मूवमेंट में गड़बड़ आ जाती है, मूवमेंट गड़बड़ आ जाती है, यानी उनकी कार्य विधि जो होती है उसे सही तरीके से वो कर नहीं पाती, समझ रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आंतों की अगर मसल्स आपकी कमजोर होगी, जैसे कि ये उंगली है, अगर इसकी आपकी कहीं पे इसकी मसल्स है, तो अगर कहीं से इसकी मसल्स कमजोर हो जाए तो हम इसे मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, आपकी मसल्स कमजोर होने के कारण ये पूरी उंगली आपकी जो है कमजोर होती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आंतों का होता है, तो उसका भी मसल्स कमजोर होने के कारण उसकी जो इंटेस्टाइन की आपके कार्यविधि है, जो उसका मूवमेंट है उसमें कमी आ जाती है। अगर उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा तो आपको डायरिया हो जाता है, अगर मूवमेंट है उसका घट जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर किसी को दोनों सिचुएशन है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, डायरिया भी रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो कार्य प्रणाली आपकी आंतों की है, वो उसमें दोनों की क्रिया होती हैं आपके अंदर, ठीक है। बॉल आपकी दोनों तरीके से काम करे, कभी फास्ट हो जाती है उसका जो चाल होती है, कभी उसकी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये जो भी होता है, मेरा कहने का मुद्दा ये है कि ये आपकी जो है आंतों की कमजोरी, यानी आपकी आंतों की मसल्स के कारण होता है, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं कि ये जो एसिडिटी वगैरह बनती है, फिर वही कारण होता है कि आपकी जो आंतें होती है ना दोस्तों, आंतों में अगर आपकी खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगी, आंतें यानी आपका पाचन तंत्र अगर कमजोर हो गया ना, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो आंतें उसमें से खाने में से निकालना कम कर देती है, या एक तरीके से कभी कभी बंद भी कर देती है। यानी कि बहुत सारे आदमी कहते हैं कि भाई मुझे जो है मोशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है ना, इतना मोशन आता है एकदम से कि भाई सब कुछ खाया पिया बाहर हो जाता है, ठीक है। तो म्यूकस भी आता है, म्यूकस लेयर कटने लग जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं समझाऊंगा इसके बारे में भी, म्यूकस के बारे में भी। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो आंतें हैं वो खाने को पूरे को बाहर कर देती है, ठीक है। उसमें से जो न्यूट्रिशन वगैरह है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो नहीं खाने से ले पाती, और आपका शरीर अगर उसमें से ये चीज़ें नहीं लेगा, आपकी आंतें नहीं लेंगी, आपकी आंतें काम नहीं करेंगी, तो आपके शरीर को जो प्रतिदिन की उसकी नीड्स होती है शरीर की, हमारे जो एनर्जी मिलती है, जिस चीज़ से हमारी बॉडी को ग्रोथ होती है, हार्मोन हमारे डेवलप होते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो उस चीज़ में क्या आता है, फिर कमी आनी शुरू हो जाती है। यहीं से आपकी स्ट्रेस का लेवल चलता है। अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाएगा तो आपके पेट में जो हमारा हैप्पी हार्मोन्स पैदा होता है, सेरोटोनिन जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है, डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बनना ही बहुत मतलब नीचे हो जाता है, मतलब डाउन हो जाता है वो होती, तो उससे क्या होता है कि हमें फिर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, रात की नींद कम हो जाती है, और आपको जो है समाज में बैठने से डर लगता है, घबराहट रहती है, एंजाइटी रहती है, हर समय जो है दिमाग में बस यही रहता है, यार मैं जीवन में बच्चों के लिए क्या करूँगा, अपने लिए क्या करूँगा, मेरा पेट खराब हो गया है बहुत ज़्यादा, नींद उसकी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि कभी कभी पूरी पूरी रात में वो घंटा भर मुश्किल से सो पाता है, होता है कभी कभी ऐसा, हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि फिर एसिडिटी बनती है। एसिडिटी कैसे बनेगी, एसिडिटी आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रॉपर तरीके से आपका, देखो अगर सेरोटोनिन, हमारा डाइजेशन एक बार खराब हो गया ना, तो वो सेरोटोनिन नहीं बनाएगा, और सेरोटोनिन नहीं बनेगा ना, तो आपका जो माइंड है वो पूरी बॉडी को कवर नहीं कर सकता, फिर उसमें चाहे आपकी कमी आने लग जाए ब्रेन की वजह से, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बने। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि माइंड अगर
आपको जो है संकेत नहीं दे पा रहा है ना, उसको माइंड को उसकी नीड जो खाना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर काम ही क्यों करेगा, वो कम काम करने लग जाता है। तो फिर उसकी वजह से पेट में और विकार बढ़ जाते हैं। कैसे? कि इसलिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने जो है साइकेट्रिस्ट की दवाई खाई, साइकेट्रिस्ट की दवाई से हमें थोड़ा सा पेट में आराम मिला। वो आराम उसी वजह से मिलता है कि अगर पेट आपका खराब चल रहा है ना, और पेट खराब चलने के कारण आपके माइंड के जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े से डाउन हो गए, और आपने साइकेट्रिस्ट की दवाई ले ली। दवाई लेने के बाद क्या हुआ कि आपका केमिकल्स, वो तो आप बाहर से इनटेक कर रहे हो उस चीज़ को, बाहर से इनटेक आपने किया तो क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स पेट को मिलना शुरू हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बढ़ जाता है और थोड़ा सा खाना पचना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो वो आपका लॉस हो रखा है पेट में, आपकी आंतों की जो मसल्स कमजोर है, उसे कैसे ठीक करोगे? ठीक है, जब तक आपने बाहर से साइकेट्रिस्ट की दवाई आप खा रहे हो तब तक आपको आराम है। मेरे पास 10-10 साल पुराने बंदे हैं, 5-5 साल पुराने बंदे हैं, 3-3 साल पुराने बंदे हैं जो साइकेट्रिस्ट की दवाई खा रहे हैं, लेकिन उनको लाभ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जब तक खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आराम है, जब छोड़ देंगे तो बिल्कुल दारमदार खत्म हो जाएगा मामला। तो यही बात है। इसमें क्या होता है कि हमें पेट और माइंड दोनों पे काम करें ना, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप 110% इससे बाहर निकल जाते हो। ठीक है दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूँ आईबीएस के बारे में। अगर किसी को नहीं सुननी है तो वीडियो को जो है बंद करके भी जा सकता है, लेकिन हालांकि मैं उस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपकी जीवन शैली के बारे में जो आईबीएस में आपकी रहने वाली है, किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इशारा दे रहा हूँ बंदे को कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है, माइंड और पेट का दोनों में कैसे ठीक कर सकते हैं। अबे यार ये चलो, उसका भी बेचारे का खाने पीने का जो है पेट के लिए सभी भागे फिर रहे हैं भाई, आजकल किसी के रोक तो सकते नहीं। अपना भी यही है कि भाई आप लोगों को फिर भी जब वीडियो दे रहे हैं तो पूरी तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि ये जो पेट का मसला है आपके, ये जो पेट की दिक्कतें हैं, फिर इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन शरीर में लगने बंद हो जाते हैं। विटामिन्स आप टैबलेट खा रहे तो वो भी बाहर ऐसे ही निकल जाती है, क्योंकि गैस बनने लग जाती है विटामिन की टैबलेट से। और बहुत बार बहुत सी चीज़ें लोग लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, बहुत से लोग कहते हैं जी हम इतना अच्छा खासा खाते हैं, शरीर में इतनी भी एनर्जी नहीं आती। भाई आप खा रहे हो, इधर से खा रहे हो उधर से निकाल रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला जब तक आपकी आंतें यानी आपके खाने को अच्छी तरीके से निचोड़ करके शरीर में उसका रस ना लगा दें, जब तक वो उसमें से रस ना निकाल लें तो शरीर में कैसे लगेगा सब कुछ खाया पिया। वही कहते हैं ना, स्क्रू ढीले हो गए आंतों के। ठीक है, वो दाब नहीं दे पाती। कभी कभी पेट में खाना सड़ता है, 2-2 3-3 दिन जाने की इच्छा ही नहीं करती, भूख लगनी बंद हो जाती है लोगों को, भूख बिल्कुल नहीं लगती। एक बंदा मेरे पास था, वो बोल रहा मुझे कि जी मुझे तो सही तरीके से ये नहीं पता भूख किसका नाम होता है, भूख मुझे पता नहीं कब लगी होगी, बस ये है कि ऊपर से ठूस रहा हूँ, बस खा रहा हूँ जिंदगी चलाने के लिए। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि समझदार बने, और समझदारी में ही इस बीमारी का हल है। ठीक है, आपने कितने भी डॉक्टरों से इसका ट्रीटमेंट करा लिया। एलोपैथी में लोग जाते हैं, एलोपैथी में क्या होता है कि गए डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने कहा भाई ये जांचें करवा लो, जांचें करवाई, सब नॉर्मल। फिर क्या होता है कि भाई तुम्हारी तो सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें किस चीज़ की दवाई दें, तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो और कोई तुम्हें बीमारी है ही नहीं, ये बोलता है एलोपैथी का डॉक्टर। और वो दे देता है फिर ट्रिप्टोमर, लिब्रेक्स, आपके जो है एंटासिड बहुत सारे थमा देता है, रोमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, बहुत सारे, इतने मैं आपको कितने नाम गिनाऊं। और डिप्रेशन की एक आध टैबलेट भी दे देता है। ये काम करता है, गैस्ट्रोलॉजी भी करता है ये काम, डिप्रेशन की दवाई आपको दे देता है। आप सोचते हो गैस्ट्रो की दवाई खा रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने जो लिब्रेक्स वगैरह दी है वो आपकी आंतों की चाल कम कर दी। जबरदस्ती उसकी चाल कम करोगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो आपके लीवर का जो SGOT है, SGPT, वो भी 101% बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो आपको ये शिकायत और भी ज़्यादा होने लग जाती है कुछ दिनों बाद। फिर लीवर का वही है, लीवर फैटी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा फैटी होने के कारण क्या होता है कि वो भी गड़बड़ करना, प्रॉपर जूसेस नहीं बन पाता। ठीक है, आपका जो स्टमक है प्रॉपर से वो काम नहीं करता। तो वो आंतों के मूवमेंट पे ही आधारित है, और आंतों का मूवमेंट किस चीज़ पे आधारित है? मसल्स पे, यानी कि आंतों की मसल्स पे। अगर मसल्स अच्छी होंगी, आज हम
परमात्मा की दुआ से भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इतना अच्छा जीवन हम जी रहे हैं, इससे बाहर निकल के जो खुशी होती है, अपनों का प्यार जो मिलता है, अपनों के साथ रहने में जो एंजॉय होता है, और परमात्मा की दुआ से जब इस बीमारी से क्या, किसी भी बीमारी से अगर आप बाहर निकल रहे हो, कोई ऐसी डिजीज़ आपको है जो लगता है डॉक्टर ये बोल देता है भाई ठीक नहीं होने की, और आप उससे ठीक हो जाते हो, तो आपको एक गिफ्ट जीवन में एक ऐसा लगता है कि एक उपहार के तरीके से आपको मिला हो। ठीक है? तो दोस्तों मैं यही समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। और देखो, जो लोग कहता है कि भाई योगा प्राणायाम से ठीक हो जाएगी बीमारी, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगी। खाली योगा प्राणायाम से ये बीमारी ठीक नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कहते हैं जी हम आपका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन जब भी योगा प्राणायाम करते हैं तो तभी पेट में खिंचावट आना शुरू हो जाता है, और जो है तभी दिक्कतें जो है हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है। तो अपना अपना फंडा है, ठीक है? वैसे थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम या भाई बहुत सारे जो योगा प्राणायाम हैं, प्राणायाम भी करने चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन भी करना चाहिए, माइंड शांत भी होता है, ठीक है? क्योंकि वही है ना, पर डे आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, यार मैं बीमार हूँ, तो समाज से हटता चल जाता है इंसान इस बीमारी में। कोई दोस्त आपके पास आया बाहर से बैठने के लिए कि चलो भाई हमारा दोस्त बीमार हो रहा है, कम से कम उससे मिल तो ले। अब अगला बंदा वो जो तैयार बैठा है, वो जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हो, वो कहेगा कि यार फलाना बंदा जा रहा है और मैं तो जाना नहीं चाहता यार उसके सामने, पता नहीं यार वो कब जाएगा, कितना दिमाग खाएगा, 100 बार ये बोलेगा अरे तुझे क्या हो गया यार, तेरा वेट इतना डाउन हो गया, तेरी कंडीशन ऐसे कैसे खराब होगी। तो उसमें फिर समस्या बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है उस चीज़ से। आप कहीं शादी में किसी ने इनवाइट कर दिया, अरे यार आजा भाई, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों, अपनी खुद पे आप भी थी बता रहा हूँ, और मेरे पास तो कि पता नहीं कितने बंदे आते हैं बेचारे, अपनी अपनी बातें सभी रखते हैं। अभी तो क्या होता है कि फिर कोई शादी में बुलाएगा आपको, जाओगे वहाँ आपको 50-60 बंदे, 20 बंदे, 10 बंदे जो भी आपके जानने वाले हैं वो आपको बिल्कुल टोकेंगे 100%। अरे भाई तुमने ये कैसी हालत बना रखी है यार, ये क्या कंडीशन है यार, क्या हुआ तुम्हें, तुम डॉक्टर को किसी को दिखा नहीं रहे, यार घर वाले नहीं दिखा रहे। फिर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है, वहाँ से बंदा खाने पीने के चक्कर में तो कुछ खा ही नहीं पाता, पर लोग आपका और दिमाग जरूर खा लेते हैं, ठीक है? तो उस ज़िंदगी से बचना है तो भाई अपना सही समय से सही ट्रीटमेंट करो, ठीक है? और एक बात और बता देता हूँ, जल्दबाजी में इसका ट्रीटमेंट होता नहीं, ठीक है? जल्दबाजी में तो मेरे पास कोई ना आए इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस भाई को जल्दबाजी हो तो दुनिया में इधर उधर जहाँ उसका ट्रीटमेंट जल्दबाजी में होता है वो करा ले, कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की भी, अच्छी बात है अगर ठीक हो जाता है तो। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो जल्दबाजी ना करे, फुर्सत में तसल्ली से जो है फिर मेरे से ट्रीटमेंट अगर हम बताएंगे कैसे ठीक होता है, ठीक है? ये नहीं कि भाई 1 महीना करा या 15 दिन करा या भाई 1.5 महीना करा कि सर जो है रिजल्ट तो मिल रहा है आपके उससे ट्रीटमेंट से, पर थोड़ा स्लो है। भाई 6 महीने का टाइम है, और किसी किसी को 1 आध महीना ऊपर नीचे भी हो जाता है, कोई महीना 4 महीने में भी ठीक हो जाता है, कोई 5 में ठीक हो जाता है, कोई 6 में भी ठीक होता है, कोई 7 में भी ठीक होता है, कोई मेरे पास ऐसा भी है जो 4 महीने में। देखो अभी एक वीडियो आई थी, उनका नाम था विजय कुमार चक्रवर्ती, वाराणसी से हैं, ठीक है? आप लोगों के सब कुछ सामने है, 4 महीने में सब कुछ खा रहा है, 4 महीने में बंदे ने 15 kg वेट जो है इंक्रीज कर लिया अपना। नहीं तो खाट पे पड़ा हुआ भी समझ में नहीं आता था लोगों को कि भाई खाट पे पड़ा है, बिल्कुल बच्चे बर्बाद हो गए, कुछ नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ऐसे बीमार इतना हो गया है कि जो जॉब थी 50-60 हज़ार की वो भी छोड़ दी। और आज इंजॉय कर रहा है, 4 व्हीलर ले आया, 2 व्हीलर ले आया, अपनी ज़िंदगी मस्ती से काट रहा है अपने यार दोस्तों के साथ में, अच्छी खासी सैलरी 60-65 हज़ार रुपये जो है मैनेजर की पोस्ट पे है। तो आप लोग भी करें। अभी देखो मैं आप लोगों को बता दूं, एक किस्सा यहाँ का है दिल्ली का, कपिल मास्टर जी का, गवर्नमेंट टीचर हैं, हालांकि जॉब छोड़ने वाले थे, उन्होंने जो है पता नहीं किस भाई ने उन्हें मेरा नंबर दिया और उन्होंने मेरे पास कॉल किया, उन्होंने तसल्ली में उनका ट्रीटमेंट करा, 1.5 महीने में अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी भी प्रॉब्लम थी। और एक सबसे बड़ी बात और है दोस्तों, मेरा ट्रीटमेंट जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस पे भी काम करता है, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। आप ये ना समझे कि ये आई अगर एक आध जख्म भी है ना अंदर, वो भी भरता चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आंतों के अंदर, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, ठीक है? जैसी कुदरत ने आपको दी। अभी मास्टर जी का जो ट्रीटमेंट किया, नो जॉब छोड़ने वाले थे अपनी, लास्ट टाइम मेरे पास फ़ोन आया, भैया या तो मेरा ट्रीटमेंट कर दो नहीं तो मैं अपने जा रहा हूँ घर। मैंने कहा क्या हो गया मास्टर जी, क्या बात होगी? कहने लगे भैया मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ और सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी नहीं खा सकता,
और आज प्रभु की दया से, मालिक की दया से 2 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। 2 महीने के ट्रीटमेंट में ब्लड भी आता था, वो भी बंद हो गया, और अपच रहती थी, 4 से 5 बार 6 बार जाते थे, वो भी ठीक हो गया, वो भी कम हो गया, 1 से 2 बार जा रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। और फीलिंग, वो अपना जो उनका एक्सपीरियंस है 2 महीने में, वो खुशी से कितने मतलब वो हैं, खुशी में इतने लीन हैं, कहते हैं कि भैया आप ना मिलते तो शायद ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब फिर से अपने जॉब पे जा रहे हैं, अच्छा खासा बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं, ठीक है। तो ये होती है खुशी, जब कोई ठीक हो जाता है बंदा, हमें दिल से इतनी खुशी होती है कि पूछो मत, कि भाई चलो परमात्मा की दुआ से हम किसी का भला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों चक्कर क्या है सबसे बड़ा, देखो फ्री मैं इसलिए नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मेरे पास भी अपना समय है, मेरे पास भी फैमिली है, और चलो भगवान का दिया हुआ वैसे तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है कि देखो अपना जीवन कीमती है, और अपने परिवार के लिए जीवन में हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपना भी काम है, ये आप लोगों का ये भी काम है परमात्मा की दुआ से। तो अपना भी काम हो जाता है और आपका जो है ये भी देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपना काम तो घर का करना ही पड़ता है भाई सभी को। चलिए ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता था। और जो आप लोगों को मैंने समझाया है कि ट्रीटमेंट अगर आपका कोई अच्छे से कर रहा है तो लो, नहीं तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि इधर उधर अपना समय बर्बाद ना करो। मेरे पास ये देखो, यहाँ ये अजीम अनवर जी हैं, दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं, और दिल्ली से ये भाई कल मेरे पास फ़ोन करा, भैया बस दवाई नहीं छूटनी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, छूटने के नहीं। तो इस भाई का मैं बताऊं आपको, इसे ब्लड आता था, अल्सरेटिव कोलाइटिस था। अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी लक्षण थे, और लक्षण तो देखो सबके वही होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। थोड़ा सा क्या होता है कि मोशन काला आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी इनकी ठीक हुई, और इन्होंने अपने उससे रिव्यू भी दिया है, उन्होंने बताया भी है कि भैया का ट्रीटमेंट मतलब यानी हमारा ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। भाई सब दुआ देते हैं, परमात्मा की दुआ से आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ। और भाई अभिनव शर्मा जी हैं, ये बेंगलोर से हैं, देखो ये भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर, बहुत सारे रखे हैं भाई। और ये देखो चिरंजीत दान है, ये वेस्ट बंगाल से है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि भाई समझदार बनो और अपना ट्रीटमेंट कराओ। देखो अगर आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो अच्छे से तो इसका ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है। समय है, समय क्या है, जब तक आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है अच्छी तरीके से तो ये जल्दी बीमारी कट जाती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है ना दोस्तों, समय के साथ हो जाता है, जैसे कि 30 के बाद कहते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है लो होना शुरू हो जाता है, ऐसी बात नहीं। मेरे पास 45 साल के लोग ठीक होके जा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें 20 साल से है वो भी ठीक हो रहे हैं, 100% लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि जितना भी आप यंग हो अगर आपको है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। फिर समय बर्बाद ना करो, पैसा बर्बाद ना करो। आप होम्योपैथिक में जाते हो, आयुर्वेदा में जाते हो, आप एलोपैथी में जाते हो, आप यूनानी में जाते हो, हमने भी ये सब कुछ किया, ठीक है। वहाँ से क्या मिला आपको, एक्सपीरियंस मिल सकता है, बाकी रिजल्ट कुछ नहीं मिलने का भाई, ठीक है। कोई ठीक नहीं करने का आपको। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सब जगह से थक जाओ ना दोस्तों, आप एक बार मेरा ट्रीटमेंट जरूर लेके देखें। मैं विराट गुज्जर इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरा ट्रीटमेंट 3 महीने इकट्ठा ले लिया ना तो भाई 6 महीने आपको करने से कोई रोक नहीं सकता ट्रीटमेंट, ठीक है। और आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करें। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आजकल क्या हो रहा है भाई, फेक बहुत चल रहा है। कुछ लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं, कुछ लोग और लोगों की भी कॉपी कर रहे हैं, वो भी देखा है मैंने। कुछ लोग जो मेरी कॉपी कर रहे हैं उनसे ज़रूर बचना, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या दे रहे वाइट कलर का आपको, ठीक है। उन लोगों से बचना। जिसे मेरे पास ट्रीटमेंट लेना है वो मेरे नंबर पे ही कॉल करे, मैसेज करे, 8954545497 विराट गुजर के नाम से आपको आएगा। और
आप मेरे पास जो है इस नंबर पे कॉल करें, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, कुछ भी करें, लेकिन फेक लोगों से बचें। ठीक है, सावधान रहें। सावधान रहोगे तो धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, क्योंकि धोखेबाज आजकल बहुत आ रहे हैं यार दोस्तों। मैं कैसे आपको समझाऊं, कुछ लोगों ने साला नाक कटा रखी है बिल्कुल, हम लोगों की भी, उनके साथ में फिर हम भी बदनाम होते हैं। वो कहते हैं जी यूट्यूबर ये है जी वो है। अब नाम ही यूट्यूबर का, नहीं तो दोस्तों भाई इतनी नॉलेज है इसके बारे में, इतनी नॉलेज है कि आप सुनते सुनते थक जाओगे, और मैं बताते बताते तो नहीं थकने का। ठीक है, तो अगर पाचन तंत्र, हाँ एक चीज़ और मैं याद आ गई मेरे, म्यूकस की। भाई जिस बंदे को म्यूकस आता है उसका म्यूकस गारंटी के साथ 1.5 महीने में बंद कर दूंगा। ठीक है, गारंटी के साथ 1.5 महीने में बंद कर दूंगा। ठीक है, आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो गौर से सुनो। 1.5 महीने में म्यूकस, यानी जिसे आंव आती है व्हाइट कलर का, और उसकी जो हालत होती है ना आंव वाली, उस शरीर में कमजोरी, पेट में चुभन सी रहती है, मतलब कि पेट में तो दर्द वर्द रहता ही है, चलो आईबीएस में खिंचाव तनाव जो भी है, कमर में दर्द रहता है, पैरों में जो है उसके दर्द रहता है, पिंडलियां उसकी हल्की हल्की होनी शुरू हो जाती है, लगता है कि भाई पिंडलियों को किसी ने पकड़ लिया हो, कमजोरी महसूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा शरीर टूट जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। और कुछ लोग जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए ये जो लेते हैं, त्रिफला ले लिया और लग्जेटिव ले लिया, बहुत दिन से यही खा रहे हैं एंटासिड, ये का भाई ना खाओ, जिंदगी बर्बाद कर देंगे आपकी। त्रिफला एक इमरजेंसी का बना हुआ एक चूर्ण होता है, इमरजेंसी काल में ही उसको लिया जा सकता है। यानी कि अगर हमें साल 2 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में ऐसा लगता है कि भाई आज पेट साफ हुआ ही नहीं है, और अगले दिन में लगता है कि भाई होने का नहीं, तो उस टाइम लिया जा सकता है। पर डे का कोई खेल नहीं है, नहीं तो आपकी म्यूकस लेयर सारी कट के बाहर आ जाएगी, आंतों की तरावट खत्म हो जाएगी, आंतें हो जाएंगी खुश्क। ठीक है, और आंतें आपकी ऐसी हो जाएंगी, फिर रोज ही आप त्रिफला लेते रहना, और एक दिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के शिकार हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बस मेरी गुजारिश इतनी है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करें, सीमित जो है समय के लिए, सीमित टाइम पे ही इनको सीमित मात्रा में ही यूज किया जाता है। ठीक है, और किसी के कहने से इधर उधर का जो भी फंडा है, आपके बहुत से लोग कहते हैं जी माइंड के बारे में मैंने समझा दिया। ठीक है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखें, अगर वीडियो समझना है तो दोबारा देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें यार दोस्तों। देखो इसमें क्या होता है कि आप लोगों का ही भला है। ठीक है, मेरे पास तो जो बंदे आ रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ चलो भाई बहुत अच्छी बात है, किसी ने भेजा आपको या आप खुद आए, तो परमात्मा की दुआ से आप सही जगह आए, क्योंकि मुझे पता है ना भाई मैं किस दीन ईमान से और सच्चे दिल से किसका ट्रीटमेंट करता हूँ। तो आप लोगों को यही कहता हूँ कि भाई अपनी बीमारी को ठीक करें और इधर उधर भागना बंद करें। और जो ये बैठे हैं ना, ये टिगर बट्टू जो लोग हैं, जिनको बता रहा हूँ, ये जो खाली कुछ करना नहीं चाहते और खाली कमेंट दाबते रहते हैं कि ये वो है फलाना ढिंकाना, भाई इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है थोड़ा दूर ही रहें मेरे चैनल से। ठीक है, क्योंकि आप जो लोग ठीक होना की कगार पे होते हैं, जो ठीक होना चाहते हैं, आप खुद तो ठीक होते नहीं हैं, उनको बहकाते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे चाहूँगा अब विदा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और परमात्मा की दुआ से भाई दुआ करूँगा आप लोग खुश रहें, हमेशा सलामत रहें, मालिक का आपके सर पे हाथ रहे। बालाजी महाराज से यही दुआ करूँगा कि हमेशा जितने मेरे भाई इसमें जूझ रहे हैं आईबीएस से, चाहे वो मेरे से किसी से भी ठीक हो जाएं, उनका जीवन एक अच्छे तरीके से वो जीने लग जाए, अपनी फैमिली में सभी खुश रहें। परमात्मा से यही दुआ करूँगा। राम राम भाई।